हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल पे। और आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक लेजर अकाउंटिंग। जैसा आप पीछे देख रहे होगे, पहला लेक्चर है हमारा लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। तो ये देखो आपका चैप्टर नंबर 9 है, दैट इज लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लेजर क्या है, व्हाट इज लेजर, और जनरल से क्या लिंक है इसका, ये भी जान लेंगे हम अभी। आपको याद होगा जब हमने बेसिक चैप्टर फर्स्ट थ्योरी पढ़ा तो मैंने आपको बताया था जनरल का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग के बाद हम उसको क्लासिफाइंग और समराइजिंग करते हैं, जिसके लिए फिर हम लेजर अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस, उसके आगे फाइनल अकाउंट और बहुत सारी चीजें बनती है। तो आज हम ट्रायल बैलेंस तक जाएंगे। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया होगा, जो नॉर्मल क्वेश्चन आपको दिखेगा पुराना ही जैसा पहले था। पहले आपको उसकी जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। जनरल एंट्री का मतलब पहले उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड हो जाने के बाद उसको करना पड़ेगा आपको क्लासिफाई, और क्लासिफाई करने के लिए हम बनाएंगे लेजर। तो जनरल तो आपका पुराना ही है जो आपने पढ़ रखा है, नया है लेजर बनाना। तो नई चीज क्या, लेजर और ट्रायल बैलेंस, जो यहाँ पे नया सीखना है। लेकिन याद रखना, जनरल नहीं आता तो आप ये दोनों काम नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपको जनरल ही करना पड़ेगा। मतलब बिना रिकॉर्डिंग आप क्लासिफाइंग और समराइजिंग नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, देन क्लासिफाई एंड समराइज। तो हम तीनों बात करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, देखो एग्जांपल फॉर। मैं क्वेश्चन जरा पढ़ देता हूं आपको, देखो क्या क्या पॉइंट्स है इसमें। पहला लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। हमने बिजनेस स्टार्ट करा 1 लाख रुपए के साथ, इसकी जनरल एंट्री जो होती है वो आपको पास करनी पड़ेगी। फिर लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया। फिर लिखा रेंट पेड, आप चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो। फिर लिखा मशीनरी परचेज फ्रॉम काजल 10,000, कमीशन रिसीव 2,000, पेड टू काजल, और लिखा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्री, 7 एंट्री है बस मुश्किल से। 1 2 3 4 5 6 7, छोटा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम, इसके बाद इसका बोलेगा आपको, क्या बोलेगा कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस या पास जनरल एंट्री एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। मतलब पहले आप जनरल पास करो, फिर इसको लेजर में पोस्ट करो। तो सबसे पहला काम आप इसका जनरल बनाओगे। तो जनरल बनाते करके देखो, मैंने जनरल का फॉर्मेट बना रखा है। पहली एंट्री स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख। पहली एंट्री स्टार्ट बिजनेस विद कैश। अब 1 जनवरी को हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, और बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है, सर बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए यहाँ आ गया, 1 लाख रुपए यहाँ आ गया। नरेशन में लिखोगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आगे मैं बीइंग नहीं लिखूंगा आपको, क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में सिखा रखा है। एक मैं लिख देता हूँ बिजनेस विद कैश। तो ये तो आप जानते हो बीइंग कैसे लिखते हैं। तो मैं सिर्फ जनरल पास करूंगा, फिर इसका लेजर बनाएंगे। तो पहला पॉइंट था बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पीछे आते देखो, अगला है परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने 20,000 का गुड्स खरीदा कैश में। डेट क्या है भाई साहब, तो 3 जनवरी को आपने गुड्स खरीदा, 3 जनवरी। परचेज गुड्स फॉर कैश, बोलेगा सर हमें इसकी एंट्री पता है। अगर हम गुड्स खरीदते हैं कैश में तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही एंट्री है, बिल्कुल सही। 20,000 का हमने गुड्स खरीदा, तो हमने दूसरी एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। ठीक है, अगली एंट्री पे आते हैं। अगला है रेंट पेड 1,000। रेंट पेड किया, रेंट पे की एंट्री जानते हो आप। डेट क्या है, 5 जनवरी को आपने रेंट पे किया, 5 जनवरी रेंट पे किया। बोलोगे सर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1,000 रुपए हमने रेंट पे किया भाई साहब, तो हमने रेंट लिख दिया 1,000 रुपए। ठीक है, रेंट पे हो गया। अगला 8 जनवरी को मशीनरी परचेज फ्रॉम काजल, 8 जनवरी 10,000 का हमने खरीदा है। 10 जनवरी 8 जनवरी मशीनरी परचेज किया काजल से, तो एंट्री हो गई सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू काजल। 10,000 का हमने काजल से मशीनरी खरीद लिया। बोल सर ये तो हमें पता है पुराना, बिल्कुल सही। हम पहले जनरल पास का जो पुराना है। अगला कमीशन रिसीव 10 तारीख को 2,000। कमीशन रिसीव 10 तारीख को 2,000 कमीशन रिसीव हुआ। बोलोगे सर एंट्री होते कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। मैं चाहता तो जनरल पहले से लिख सकता था, लेकिन मैं सोचा कि आप लोग को जनरल का भी रिवाइज हो जाए और आपको पता चले कि प्रॉपर क्या करना है। सिर्फ मैं चाहता तो पूरा भी बना के डायरेक्ट आपको समझा देता, बट वो मजा समझाने में नहीं जो साथ के साथ करने में है। क्योंकि आप उसको बंधे रहोगे, चीजों को भेजोगे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसे बोलना फटाफट हो जाता है। अभी जाएगा प्रैक्टिकल समझोगे कि हाँ ये चीज यहाँ इफेक्ट पड़ रही है। तो इस बात को ध्यान रखना और तसल्ली से चीजों को समझना। अगला है 10 तारीख के बाद, देखो क्या हुआ। तो 10 तारीख एंट्री के बाद 15 तारीख को पेड किया काजल को, डिस्काउंट है। पेड टू काजल 15 तारीख को, 15 जनवरी पेड टू काजल, तो काजल डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कंपाउंड एंट्री आ गई, और टू डिस्काउंट अकाउंट। काजल को पे किया 9,500,
डिस्काउंट का 500 टोटल हो गया 10,000 रुपये। और फिर उसके बाद आखिरी एंट्री है शायद इसके बाद है ना, हाँ 22 जनवरी को हुआ सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 22 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000 था 10,000 था, देख लेते जरा एक बार, 30,000 रुपये। देखो ये हमने पास कर लिया जनरल। तो देखो यार आपके पास क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन था आपका, ठीक है, तो आप आराम से दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लिखने के लिए। हमने इससे पहले जनरल पास करा, तो सबसे पहला काम ये होता है जनरल पास करना, दैट इज रिकॉर्डिंग। तो हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ये रिकॉर्ड करना आपने पहले सीख रखा है, इसमें मैंने आपको कुछ भी नहीं सिखाया। पिछले चैप्टर में जनरल के 5-6 लेक्चर डाले, 5-6 लेक्चर, उसमें पूरा जनरल ही बताया गया, और ये जनरल ही है। अब हम बात करते हैं कि इसको लेजर में कैसे पोस्ट किया जाएगा। तो आज हम लेजर की ही बात करेंगे। तो अब लेजर बनाते हैं। तो देखो लेजर बनाना, लेजर यहां से आपका चालू हो रहा है, लेजर ध्यान से समझना लेजर कैसे बनेगा। देखो एक एक एंट्री से याद करेंगे। देखो सबसे पहली एंट्री आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या है भाई साहब, ध्यान समझो बात को। एंट्री है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना, मतलब आपका कैश अकाउंट डेबिट है और कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। तो देखो इस नाम में दो नाम दिख रहे हैं, एक तो आपको कैश का नाम दिख रहा है और एक कैपिटल का नाम दिख रहा है। तो आप दो अकाउंट बनाओगे। लेजर का फॉर्मेट देखो, पहले पहला बनेगा कैश अकाउंट, फॉर्मेट नई चीज आपके लिए, फॉर्मेट समझना। कैश अकाउंट लेजर का देखो फॉर्मेट कैसे होता है, एक बार मैं लिखूंगा, बाकी मैं नहीं लिखूंगा। डेट, पार्टिकुलर, यहां लिखेंगे जेएफ, जनरल लिखते थे एलएफ, यहां लिखेंगे जेएफ, फिर अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, ध्यान रखना क्या है यहाँ पे, जेएफ है, यह है जेएफ, जनरल फिलियो, और यह है अमाउंट। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा। दूसरा अकाउंट था कैपिटल, तो इधर कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। फॉर्मेट ये रहेगा डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। अब देखो भेजना समझो कि भेजेंगे कैसे भाई साहब। एंट्री देखो, एंट्री आपकी क्या थी, एंट्री ये थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और 1 लाख रुपए का अमाउंट। एक एंट्री भेजने से तो समझ लेना ऐसी सारी एंट्री भेजनी है आपको, यही तो एंट्री थी। देखो एंट्री को अगर आप ध्यान से देखो तो आपका कैश अकाउंट था डेबिट और कैपिटल अकाउंट था क्रेडिट। ध्यान समझना, जनवरी की डेट, 1 जनवरी की डेट डाली हमने। कैश अकाउंट डेबिट था, ये रहा कैश अकाउंट, देखो आपको पता है ये वाली साइड डेबिट होती है, वाली साइड क्रेडिट किसी भी अकाउंट में। तो कैश अकाउंट डेबिट था तो कैश के डेबिट में आ गया 1 लाख रुपए, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था, क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट के कैपिटल के क्रेडिट में आ गया 1 लाख रुपए। क्या करा हमने, कैश अकाउंट डेबिट था तो कैश के डेबिट में, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था तो कैपिटल के क्रेडिट में। बट ध्यान रखना नाम अपोजिट का, कैश में लिखेंगे किसका नाम, कैपिटल वाले का नाम। तो टू कैपिटल, इधर की डेबिट साइड 2 से लिखाते हैं, क्रेडिट साइड बाई से लिखाते हैं, तो यहां लिखेंगे बाई। ठीक है, समझे एंट्री क्या थी, एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट था तो कैश के डेबिट में आया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था तो कैपिटल के क्रेडिट में आया। ठीक है, कैश के डेबिट, लेकिन नाम इंटरचेंज कर दिया हमने, कैश में हमने लिखा कैपिटल का नाम, कैपिटल में लिखा, मतलब आपका साइड सेम रहेगा, बस नाम इंटरचेंज होगा। तो कैश डेबिट तो कैश के डेबिट में कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट तो कैपिटल क्रेडिट में बाई कैश। ऐसे ही एक एक करके सारी एंट्री भेज दी आपकी। पहली एंट्री हो गई। अब देखो अगली एंट्री क्या है, पहली एंट्री हमने भेज दी। दूसरी एंट्री देखो है, दूसरी एंट्री आपकी, दूसरी एंट्री हमें परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो कैश का तो अकाउंट है पर परचेज का तो है नहीं, तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा परचेज का अकाउंट। कैश है पर एक नया अकाउंट बन जाएगा परचेज अकाउंट। अकाउंट नंबर 3 कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट। फॉर्मेट वही रहेगा, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, अब हम भेजना चालू करते हैं। आप चाहो तो एक साथ सारे अकाउंट बना सकते हो, उसके बाद भेज सकते हो, तो मैं एक करके दिखा रहा हूं आपको। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट है और टू कैश है। परचेज अकाउंट डेबिट 3 जनवरी, परचेज डेबिट है तो परचेज के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कैश। परचेज डेबिट था, परचेज के डेबिट में आया। कैश अकाउंट क्रेडिट है, 3 जनवरी कैश के क्रेडिट में आया बाई परचेज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने वही तो किया यहाँ भी, एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में लिखा, और परचेज डेबिट था तो परचेज के, देखो यहाँ हमने डेबिट साइड में लिखा। क्लियर बात, दूसरी एंट्री हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी एंट्री हो गया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक और नया अकाउंट बनाते हैं, रेंट का अकाउंट, यही बनाते हैं नीचे, रेंट अकाउंट।
कैश अकाउंट थोड़ा बड़ा बनेगा, कैश में ट्रांजेक्शन ज्यादा आती है, बाकी सब अकाउंट छोटे छोटे बनेंगे। अब देखो एंट्री आपकी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेंट के डेबिट में टू कैश 1000 रुपए, डेट डाल दो 5 जनवरी की डेट, और कैश के क्रेडिट में 5 जनवरी था बाई रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट था, रेंट के डेबिट में आ गया, कैश अकाउंट क्रेडिट था, कैश के क्रेडिट में आ गया। क्लियर बात, 3 एंट्री होगी। देखो अगर आपने देखा हो तो हमने तीनों एंट्री में एक जैसा ही कॉन्सेप्ट लगाया, तो भाई साहब आपको एक ही कॉन्सेप्ट यही फॉलो करते हुए चलना है, एक एक करके तसल्ली से सारी एंट्री देते हैं, बड़ा हो जाता है थोड़ा लेकिन आसान है, तो आपको एक एक करके तसल्ली से सारी एंट्रीज को पोस्ट करना है। इतना बात समझ में आ गई होगी आपको मेरे हिसाब से। अगली एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू काजल। देखो ना ही आपके पास मशीन है भाई साहब, ना ही आपके पास काजल है, तो दो नए अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा मशीनरी अकाउंट, ठीक है, एक हमने बना दिया डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, मशीनरी का अकाउंट बना दिया, और एक बना देंगे काजल का अकाउंट, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, ये दूसरा अकाउंट बन गया मशीनरी और काजल का। अगर मैं इसको भेजना चाहूं, ध्यान से देखना बात को, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू काजल, डेट क्या थी भाई 8 तारीख को, 8 जनवरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू काजल, तो मशीन अकाउंट डेबिट है, मशीन के डेबिट में टू काजल, कितना अमाउंट है तो 10,000, और काजल के क्रेडिट में बाई मशीनरी, ठीक है। तो एंट्री थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू काजल, तो मशीन के डेबिट में आ गया, और काजल क्रेडिट थी तो काजल के क्रेडिट में आ गया। मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट हो, क्लियर, आसान समझ आया आसान से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस पेशेंस से करना, एक भी एंट्री गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 4 एंट्री यहां तक हो गया, अगली एंट्री पे आते हैं। अगली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो देखो कैश का अकाउंट तो है आपके पास भाई, पर कमीशन का नहीं है, तो एक नया अकाउंट बन जाएगा कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, एलएफ नहीं जेएफ है, ठीक है ना। अब देखो एंट्री अगर मैं पास करूं, एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो कमीशन क्रेडिट है, तो कमीशन क्रेडिट में आएगा बाई कैश 2000 ही था ना, मैं गूगल बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ एक बार, देख लेते जरा सा, हाँ 2000, तो कैश अकाउंट डेबिट था, तो कैश के डेबिट में आ जाएगा, क्या डेट थी 10 जनवरी, है ना, 10 तो 15 था, हाँ 10 जनवरी, कैश अकाउंट डेबिट था, तो कैश के डेबिट में आ जाएगा टू कमीशन 2000, और कमीशन के क्रेडिट में आ जाएगा बाई कैश, देखो आ गया 10 जनवरी, समझ गए। तो एक ही तरह से पोस्ट करना, देखो कुछ कंपाउंड, एक नई एंट्री कंपाउंड है क्या, अगली वाली कंपाउंड एंट्री का थोड़ा खेल लगा, देखो अगले आ गए कंपाउंड एंट्री, ठीक। देखो इससे पहले हमने जितनी भी एंट्री देखी उसमें एक अकाउंट डेबिट था, एक अकाउंट क्रेडिट था, तो जब एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट होगा तो आप समझिए कैसे कॉन्सेप्ट है, कैसे भेजना है। अब इसमें देखो दो अकाउंट आ गए भाई साहब, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। तो भाई कंपाउंड एंट्री को कैसे भेजेंगे, तो इसमें काजल है, कैश के डिस्काउंट है। देखो भाई साहब आपके पास कैश के अकाउंट तो है, बट काजल का भी है, बट डिस्काउंट का अकाउंट नहीं है, तो एक डिस्काउंट का अकाउंट पहले बना लेते हैं, डिस्काउंट अकाउंट, फिर मैं भेजना सिखा देता हूँ, क्योंकि इस एंट्री को मैं देख के लिख के बताऊंगा बगल में। देखो एंट्री क्या थी, एंट्री ये थी, मिटा देंगे अभी एंट्री को हम, काजल टू कैश टू डिस्काउंट, ये एंट्री है। 9500 यहाँ पे है, 500 यहाँ पे है, 10,000 यहाँ पे है। अब देखो इस एंट्री को जरा ध्यान से भेजते हैं, एक कलर, एक बढ़िया सा कलर ले लेते हैं पहले ना, ठीक है, दिस वन। अब देखो काजल डेबिट है, तो भाई साहब काजल, अभी यहाँ देखो डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट है क्रेडिट, कितना 500, तो डिस्काउंट के क्रेडिट में 500 आ गया, डिस्काउंट के क्रेडिट में आ गया 500, कलर दिख नहीं रहा मुझे लग रहा है, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, 500 डिस्काउंट के क्रेडिट में, डेबिट वाला का लिखेंगे तो बाई काजल, डिस्काउंट क्रेडिट था, देखो डिस्काउंट क्रेडिट था 500, तो डिस्काउंट के क्रेडिट में 500 आ गया काजल के नाम से। अब कैश भी था आपका क्रेडिट 9,500, तो कैश के भी क्रेडिट में आ जाएगा 9,500, किसके नाम से, बाई काजल, और काजल थी भाई साहब डेबिट, तो काजल के डेबिट में आ जाएगा, लेकिन क्रेडिट में दो लोगों का नाम है, तो बाई कैश मतलब टू कैश टू डिस्काउंट, 9,500 और 500।
तो अगर आप ध्यान से देखो, एंट्री थी काजल थी 10,000 रुपए डेबिट, तो देखो हमने काजल के डेबिट में 10,000 लिखा, क्रेडिट वाले का नाम लिखते हो, क्रेडिट में दो चीजें थे, दोनों का नाम आया। कैश था आपका क्रेडिट 9,500, देखो कैश 9,500 क्रेडिट हो गया, और डिस्काउंट था क्रेडिट 500, डिस्काउंट 500 क्रेडिट हो गया। आई होप समझ गए कंपाउंड एंट्री को कैसे भेजना है। तो ये थी आपकी कंपाउंड एंट्री, जहां पे एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट क्रेडिट होते हैं। ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पर भी वही होगा, जो अकाउंट डेबिट है उसके डेबिट में उतना ही अमाउंट आएगा, जो अकाउंट क्रेडिट है उसके क्रेडिट में उतना ही अमाउंट आएगा। इस बात को ध्यान रखना है इस पे भी। अगली एंट्री क्या है, अच्छी एंट्री ध्यान किस बात है। अगला है कैश टू सेल्स। देखो कैश अकाउंट तो आपके पास है, बस एक सेल्स का अकाउंट रहता है आखिरी अकाउंट, इसी के साथ आपका ये अकाउंट लेजर का सारे अकाउंट खत्म हो गए। डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेट, एंट्री है कैश टू सेल्स, तो सेल्स के क्रेडिट में आएगा भाई, सेल्स के क्रेडिट में बाई कैश कितना 20,000, और कैश के डेबिट में टू सेल्स, टू सेल्स 20,000। देखो ये मैंने सारी एंट्री भेज दी। दिस इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग, मतलब हमें एक एक एंट्री को ऐसे भेजना है सारे अकाउंट बना बना के। ये हो गया आपका लेजर पोस्टिंग। ऐसा जितने बनाए सब लेजर है। देखो इसमें क्लासिक लेजर क्या था, क्लासिफिकेशन। देखो इसमें सारा कुछ कैश से रिलेटेड है, इसमें जो भी है कैपिटल से रिलेटेड है, ऐसे आगे के जितने फर्दर अकाउंट है उसमें जो भी ट्रांजेक्शन अकाउंट से रिलेटेड है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो एक एक करके अकाउंट बनाओ, या फिर पहले क्वेश्चन देख लो, जनरल तो पास किया आपने, सारे अकाउंट बना लो, फिर एक एक करके भेजना चालू कर दो। तो जैसा आपको अच्छा लगे, पर एक दो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको हर एक अकाउंट का करना है टोटल। फिर टोटल कर लेते हैं हर अकाउंट का, येलो ही रखते हैं टोटल के लिए। देखो अगर मैं टोटल करूं इस वाले अकाउंट का, जैसे हम टी शेप में टोटल करते थे 10, वैसे ही टी शेप के जैसे ही टोटल आपको करना है कि टी शेप में जैसे हायर साइड को में से लोअर साइड को घटाना। देखो इसमें देखो ये 1 लाख प्लस 2,000 प्लस 20,000, 1,22,000 है ये, 1,22,000 घटा दो अगर मैं इसमें से 20,000, 1,000, 9,500, देखो इस तरह बच रहा है 91,500। ये इसका बैलेंस आ गया, इसे लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। देखो आपको सर्कल नहीं लगाना, मैंने बस सर्कल से लगाया कि मुझे दिखे आपको दूर से, इसमें आपको बस लिखना है बैलेंस सीडी। इस वाले अकाउंट में देखो इधर की साइड है 1 लाख, इधर कुछ है ही नहीं, तो इस अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा इधर की तरफ बचेगा 1 लाख रुपए, टू बैलेंस सीडी 1 लाख, तो इसका बैलेंस आ गया 1 लाख रुपए बैलेंस सीडी। क्लियर है बात। अगले अकाउंट पे आते हैं। इस अकाउंट में देखो इधर है 20,000, इधर कुछ है ही नहीं, तो ये आ गया आपका 20,000 का बैलेंस बाई बैलेंस सीडी। ठीक है। इस अकाउंट में देखो इधर है 1,000 रुपए, इधर कुछ है ही नहीं, तो 1,000 रुपए इसका आ गया बैलेंस बाई बैलेंस सीडी। मतलब आपको एक एक करके हर एक अकाउंट का टोटल करके उसका बैलेंस निकालना है, इसलिए कलर चेंज कर देते हैं। इसका देखो 10,000, इसका बैलेंस आ गया 10,000 रुपए का बाई बैलेंस सीडी। इसमें देखो ध्यान से देखो, इधर भी 10,000, इधर भी 10,000, मतलब ये जो काजल का अकाउंट है, देखो इस साइड भी 10,000 हो रहा है, इधर भी, मतलब दोनों साइड बराबर है, मतलब बैलेंस तो मैच कर गया, मतलब कुछ बैलेंस बचा ही नहीं, तो इसमें आपको बैलेंस लिखने की जरूरत है ही नहीं, बैलेंस तो कहां से लिखोगे। अगला अकाउंट देखो 2,000, इधर की साइड बच गया 2,000 का बैलेंस, टू बैलेंस, मतलब बैलेंस सीडी लिखना है, इधर टू इधर बाई, और कुछ नहीं है। इधर 500, इसका बैलेंस आ गया 500, टू बैलेंस सीडी। इसमें देखो 20,000, इधर की साइड आ गया बैलेंस 20,000, टू बैलेंस सीडी। देखो ये हमने क्या किया, एक एक करके देखो, ध्यान से देखो, यहां से स्टार्ट था, ये लेजर था, जनरल तो इससे पहले कर लिया था। हमने क्या किया, एक एक करके हर एक अकाउंट का टोटलिंग किया और टोटल करके हर अकाउंट का बैलेंस निकाला, सारे अकाउंट टोटलिंग हो गई, दैट इज कॉल्ड लेजर। ये आपका लेजर बन गया है। अब इसके बाद आपको बनाना है, इसके बाद आखिरी स्टेप। देखो अगर लेजर पे ही बोला छोड़ दो तो यही काम खत्म हो गया आपका। जनरल किया और ये हमने सारी क्लासिफिकेशंस कर दी, बट इसके बाद आपको बोल सकता है समराइज करने के लिए, देखिए ट्रायल बैलेंस बनाना। बना लेते, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है देखो, बहुत आसान है। तीसरा और आखिरी स्टेप ट्रायल बैलेंस, इसका फॉर्मेट भी बहुत आसान है। फॉर्मेट है सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है, /C होता है अकाउंट, LF डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट रहेगा। और बहुत सिंपल है, करना है कि आपको उठा के बैलेंस निकाल। सबसे पहले अकाउंट हमने बनाया था कौन सा अकाउंट,
कैश अकाउंट। अब आपको अपनी लेजर देखनी है बस। सबसे पहला अकाउंट आपने क्या बनाया, आपने बनाया कैश अकाउंट। बैलेंस कितना बचा है, तो सर 91,500 बचा है। किस साइड बचा है, क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट साइड है ना, क्रेडिट साइड बैलेंस बचने का मतलब है कि आपका डेबिट साइड ज्यादा है। तो यार को अगर क्रेडिट साइड बचेगा बैलेंस तो डेबिट में लिखना है, डेबिट साइड बचेगा तो क्रेडिट में। देखो इसमें क्रेडिट साइड है बैलेंस, मतलब बाई साइड क्रेडिट, तो क्रेडिट वाला बैलेंस आ जाएगा डेबिट में 91,500। ऐसे दूसरा अकाउंट था कैपिटल, तो कैपिटल लिखा हमने, और कैपिटल का बैलेंस बचा था 1 लाख, लेकिन किस साइड बचा, डेबिट साइड। देखो 2 में बचा है, अगर आप ध्यान से देखो 2 डेबिट साइड में बचा बैलेंस 1 लाख। तो अगर डेबिट में बचा तो सर क्रेडिट में चला जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, क्रेडिट में आ गया 1 लाख। तो ऐसे आपको एक एक करके हर एक अकाउंट का पोस्टिंग करना है। 2 अकाउंट हो गया, तीसरा अकाउंट देखो, तीसरा अकाउंट है परचेज। क्रेडिट में बचा तो डेबिट में आ जाएगा 20,000 रुपए परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट में 20,000। अगला देखो, अगला है देखो रेंट अकाउंट। क्रेडिट में बचा है तो डेबिट में आ जाएगा रेंट 1,000 रुपए, 1,000 रुपए रेंट का बैलेंस आ गया, चौथा अकाउंट। मतलब बस आपको बैलेंस सीडी को भेजते जाना है। अब देखो रेंट के बाद अगला अकाउंट का क्या नाम है, अगला है मशीन। देखो किस साइड बचा है, क्रेडिट, तो डेबिट में आ जाएगा 10,000 की मशीन, पांचवा अकाउंट मशीनरी 10,000 डेबिट में। आगे आ जाओ, मशीन के बाद देखो अगला है देखो काजल। काजल का देखो दोनों साइड बराबर है, मैच, कोई बैलेंस बच ही नहीं रहा। तो अगर बैलेंस बचा नहीं तो भेजने की जरूरत ही नहीं है, तो काजल में कोई बैलेंस सीडी नहीं है तो नहीं जाएगा। उसके बाद देखो अगला है कमीशन का डेबिट 2,000, मतलब क्रेडिट में आ जाएगा कमीशन 2,000 रुपए, 6 अकाउंट कमीशन। उसके बाद अगला क्या है भाई, तो अगला डिस्काउंट का भी क्रेडिट में आ जाएगा 500, क्योंकि डेबिट में बच रहा है, डिस्काउंट। और अगला है सेल्स अकाउंट, इसका भी शायद क्रेडिट में ही था, है ना, डेबिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगा 20,000 रुपए। देखो ये मैंने सारे अकाउंट की पोस्टिंग कर दी। क्या किया हमने, हर एक अकाउंट का जो बैलेंस था उसको लेजर से ट्रायल बैलेंस में भेजा। अब देखो जोड़ लो, देखना मैं आपको जादू दिखाता हूँ। 20,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000, देखो इधर का मैंने टोटल किया तो 1,22,500 आया टोटल जो जमा करते हैं। इधर का भी टोटल किया, देखो 1,22,500 आया। इधर भी सेम। क्या समझा आपने कि जब आप बैलेंस भेजने के बाद ट्रायल बैलेंस का टोटल करोगे तो ये दोनों साइड इक्वल मैच करनी चाहिए। जिधर जितना डेबिट का होगा उतना, मतलब ये डेबिट का है और ये क्रेडिट का है, तो जितना डेबिट का है उतना ही क्रेडिट का आएगा। अगर सेम आ रहा है इसका मतलब आपने सही किया। तो अगर मैं स्टेप्स बताऊं तो पूरा आपको शुरू से दिखाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। ये सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको पहले जनरल पास कर दी होगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जनरल पास करोगे। ये क्वेश्चन था तो देखो हमने सबसे पहले जनरल पास किया, ठीक है। हमने क्या करा, जनरल पास किया। देखो ये पहला पेज, स्क्रीनशॉट देते रहो साथ के साथ आप। ये पहला पेज और ये होल स्क्रीनशॉट ले लिया, अगला पेज, दूसरा पेज। तो हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन दिया था उससे हमने जनरल पास किया। फिर जनरल से हमने एक एक स्टेप बना के लेजर बनाया। तो लेजर की भी आप ले लो स्क्रीनशॉट आप। देखो ये पहला पेज, ठीक है, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज। ये यहां तक करते करते आपका लेजर सारे खत्म हो गए। फिर लेजर खत्म होने के बाद हमने लेजर का बैलेंस भेज के ट्रायल बैलेंस बनाया, ये आखिरी पेज। तो ये पूरा प्रोसेस है। आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन दिया होगा तो पहले आपको जनरल एंट्री पास करनी है, फिर उसको एक एक करके सब लेजर में पोस्टिंग करना जो मैंने आपको सिखाया, और लेजर में पोस्ट करने के बाद उसको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना है। किसी एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है सिर्फ लेजर तक बोला तो आप लेजर तक छोड़ सकते हो, ट्रायल बैलेंस बोला तो आप आगे तक जा सकते हो, ठीक है। याद रखना तसल्ली से करना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि एक भी अगर गलत भेजोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गड़बड़। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने कराया है इसी क्वेश्चन को एक बार आप करना। जब ये हो जाता है तो बुक से इलिस्ट्रेशन नंबर 2, प्रैक्टिकल का 1st और प्रैक्टिकल का 2, ये 3 क्वेश्चन कर लेना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और छोटी छोटी बातें रह गई, अगले लेक्चर में मैं वो चीजें छोटी छोटी वो नई एंट्रीज है जो बता दूंगा। उसके बाद आपका ये टॉपिक भी खत्म, ज्यादा बड़ा कोई टॉपिक है नहीं। बस याद रखना जनरल आपको आनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि जनरल अगर नहीं आएगी तो आप लेजर भी नहीं बना सकते, क्योंकि बिना रिकॉर्ड करे आप क्लासीफाई तो नहीं कर सकते, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।